हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम बात करेंगे उस जहाज की जिसका नाम था आईसे 814। ये जहाज 1999 24 दिसंबर को काठमांडू से दिल्ली के लिए इसने उड़ान भरी थी और उसके बाद अगले 7 दिन तक जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में एक बुरी खबर लेकर जो है आज भी हम उसे याद करते हैं। दोस्तों आजकल इसको लेकर, इस हाईजैक को लेकर नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज जो है वो आ रखी है, जिस वजह से ये चर्चा में है। लेकिन चर्चा में दोस्तों कई सारे रीजंस की वजह से है। एक तो उस हाईजैक को लेकर पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है अगर हम बात करें कई सारी इसके साथ जो है कंट्रोवर्सीज भी जुड़ गई हैं। तो सबसे पहले तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि ये हाईजैक जो है इसकी क्या की पूरी इसकी जो स्टोरी थी और जो है कि क्यों ये जो है आज तक जो है इस हाईजैक की जो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उसका उस वहां पर जो हमने आतंकवादी हमें जो छोड़ने पड़े थे उनकी वजह से आज तक जो है कितने ही सारे जो हमलों में हमारे जो जवान हैं और इसके अलावा सिविलियंस हैं उनको आज भी अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ रही है। तो इनके सभी के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। बड़ी सारी वीडियोस हम डालते हैं हर रोज करंट अफेयर और इसके अलावा बच्चों आपके हिमाचल से जुड़े और पूरे देश में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनसे जुड़े हुए सभी एग्जाम्स की तैयारी हम यहां पर करवा रहे हैं। तो सेशन को जरूर शेयर, लाइक है और सब्सक्राइब है जरूर कर ले। तो दोस्तों ये जो जहाज था, जैसे कि मैंने बात की कि क्रिसमस से एक दिन पहले 24 दिसंबर 1999, अब ये वो समय था जब सिर्फ एक ही हफ्ता बचा था जब पूरी दुनिया जो है वो 21वीं शताब्दी में जाने वाली थी। लेकिन ये जो टाइम पीरियड था ये बहुत ही ज्यादा, बहुत कुछ भारतीयों के लिए बड़ा ही जो है मुश्किल समय आने वाला था। अब ये जो फ्लाइट है ये फ्लाइट चली जरूर काठमांडू से दिल्ली के लिए, लेकिन इसके जो है चलने के कुछ ही समय बाद हम देखते हैं ये फ्लाइट काठमांडू से चली और इसके कुछ ही समय बाद अब ये दिल्ली जानी थी, लेकिन जो है इसको हाईजैक कर लिया गया। और जब बाद की कुछ घटनाएं द्वारा पता लगता है कि इसमें शुरुआती दौर में जो सरकार द्वारा जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वहां पर जो है कुछ डिले हुआ। ऐसा बताया गया कि शुरुआत में 1 घंटे तक तो जो है प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ नहीं किया गया कि ये एक्चुअल में हाईजैक जहाज हो चुका है या नहीं हुआ। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे और लगभग 24 दलों से मिलकर जो है वो गवर्नमेंट है उस समय चला रहे थे। तो ये जो जहाज है, जहाज अब दिल्ली जाना था, लेकिन जो है जहाज को जो है अब लाहौर की तरफ जो है जाने को कहा गया। और लेकिन ऐसी बातचीत हुई, ऐसा कहा गया कि इतना जो है जहाज में तेल नहीं है, इसको रिफ्यूल करना पड़ेगा। और रिफ्यूल करने के लिए जो आतंकवादी थे, जो कि 5 जो है टोटल उनकी संख्या थी, उन्होंने जो है इसे अमृतसर का जो हवाई अड्डा है, आपको पता होगा अमृतसर और लाहौर ज्यादा दूर नहीं है, अमृतसर के हवाई अड्डे में जो है ऐसी बात कही कि वहां पर रिफ्यूल कीजिए। और वहां पर जो है रिफ्यूल जो है दोस्तों जो जब इसको करना था, लेकिन उन आतंकवादियों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भारतीय जो सरकार है यहां पर हम पर हमला ना कर दे, तो वहां पर जो है लैंडिंग आतंकवादियों ने नहीं कराई और सीधा सीधा उसे लाहौर के जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है ले गए। तो लाहौर की जो अथॉरिटीज थी, लाहौर की सरकार थी उस समय पाकिस्तान की, उन्होंने इस मामले में शुरुआती दौर में तो है इस जहाज को वहां पर लैंडिंग करवाने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि फिर भारत कहेगा कि हमारा जो है इस हाईजैकिंग में कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जो है ऐसा माना जाता है कि सरकार द्वारा जो है रिक्वेस्ट की गई और इस रिक्वेस्ट को मान भी लिया गया और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि ऐसा जो है कहा जा रहा है कि उनके जो पायलट थे उनके द्वारा जो है एक तरह से बोल दिया गया था कि अगर आप यहां पर अथॉरिटीज हमें उतरने का जो है वो अप्रूवल नहीं देती तो मुझे जबरदस्ती यहां पर जो है उसे लैंड कराना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम भी जो है मतलब जहाज को भी बहुत नुकसान हो सकता है और यहां पर एयरपोर्ट पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो है जान माल की हानि भी हो सकती है। बाद में जो है इसे वहां पर अप्रूवल मिली और वहां से जो जहाज को रिफ्यूल कर दिया गया। और रिफ्यूल करने के बाद जो है ये जो जहाज है ये काबुल की तरफ जो है इसने अपनी उड़ान भरी। काबुल
जो अफगानिस्तान की कैपिटल है, और उस समय भी ये तालिबान के कब्जे में थी। जैसे अब भी ये तालिबान ने है दोबारा से वहां पर कब्जा कर लिया, लेकिन दोस्तों तालिबान जो गवर्नमेंट होती है ना, वहां पर भी कई सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कहीं किसी का किसी शहर पर जो है कंट्रोल है, किसी का किसी शहर पर कंट्रोल है। तो ये जो है काबुल जब जो है उतरना चाहा, इनको रात का समय था, लेकिन काबुल जो अथॉरिटीज ने जो है इन्हें मना कर दिया, अप्रूवल नहीं दी, क्योंकि वहां पर उस समय पर इतना ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लाइटिंग का प्रबंध नहीं था, और लाइटिंग का प्रबंध ना होने की वजह से जहाज यहां पर उतारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। बाद में ये डिसाइड किया गया आतंकवादियों द्वारा कि अब काबुल की बजाय हम रात का जो समय है वो दुबई जाएंगे, और दुबई की तरफ जो है ये जहाज है उसको मोड़ लिया गया। दुबई अथॉरिटीज को जो है वो भारतीय सरकार ने जो है वो जो है पूरी घटना जो है वो बता दी थी। तो दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये जहाज रात को पहुंचा, और उसके बाद रात यहां पर जो है बच्चों जब वो पहुंचा, तब तक जो आतंकवादी थे उनके साथ जो है कई सारे जो पैसेंजर्स थे, तो कई सारी घटनाएं जो हैं वो हुई थी मारपीट की, और इसी मारपीट की घटना में एक व्यक्ति जिसका नाम ल्यूपिन था, उसकी जो है मृत्यु भी हो गई थी। तो जब दुबई सरकार ने जो है यहाँ पर अथॉरिटी को जो है अप्रूवल दे दिया, तो यहाँ पर जब थोड़ी बहुत नेगोशिएशंस हुई, तो यहाँ पर नेगोशिएशंस के बाद जो है ये डिसाइड हुआ कि जो बच्चे हैं और औरतें हैं उनको यहां से जो है उतार दिया जाएगा। तो काफी सारे बच्चे औरतें यहां से उतर गए, और जो डेड बॉडी थी उसको भी यहां पर जो है उतार दिया गया। बाद में ये जो जहाज है इसको रिफ्यूल करके फिर दुबई से जो है अफगानिस्तान की तरफ अगले दिन लेकर जाया गया। लेकिन अब आतंकवादी जो है वो काबुल नहीं जा रहे थे, उन्होंने एक नया ठिकाना चुना, और ये ठिकाना था कंधार। तो कंधार पर दोस्तों जो है ये जहाज उतारा गया। उस समय की कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये कंधार का हवाई अड्डा है, और जैसे ही वहां पर पहुंचा, वहां की तालिबानी सेना ने जो है इसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया, और जो इनको खाने पीने का सामान और कई सारा जो भी जरूरत का जो सामान था इनको पहुंचाना जो है वो शुरू कर दिया था। फिर इसके बाद बच्चों जो है 2 दिन के बाद जो है भारत की तरफ से जो है जो नेगोशिएटर्स हैं, उस समय के जो 5 नेगोशिएटर्स थे जिनकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक थे प्रभात, फिर एक थे ब्रजेश मिश्रा जो भारत के पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे, फिर जो हैं रविंदर गुप्त हैं, एएस दौलत हैं जो रॉ के चीफ के तौर पर रिटायर हुए थे, और निखिल जो है कुमार। तो ये 5 नेगोशिएटर्स जो हैं वो पहुंचे और नेगोशिएट होना शुरू हुआ। और नेगोशिएट जो है शुरुआती दौर में इन आतंकवादियों ने जो है 35 जो है आतंकवादियों की रिहाई, और इसके अलावा जो है $20 करोड़ की डिमांड जो है वो रखी थी। लेकिन बाद में समझौता ये हुआ कि 3 आतंकवादी, जिसमें से खासतौर पे मौलाना अजहर की अगर हम बात करें, ये वही मौलाना अजहर है जिसने बाद में जाकर जो है जैश-ए मोहम्मद जैसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई। और हम देखते हैं चाहे वो पुलवामा अटैक हो 2019 में, या फिर वो 2008 में मुंबई के अटैक हो, और उसके बाद या 2001 के पार्लियामेंट्री अटैक हो, उन सभी में जो है इस आतंकवादी का जो है वो इन्वॉल्वमेंट है वो पाई गई थी। तो ये 3 आतंकवादियों को जो है छोड़ दिया गया, और इनको छुड़वाने उस समय के भारत के जो जसवंत सिंह जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो साथ गए थे, और वहां पर भी जो थोड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये वहां की तस्वीरें हैं जब उस समय के अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल वकील और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिन्हा दोनों वहां पर जो है रिहाई के बाद एक कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। तो बच्चों ये पूरी की पूरी कहानी थी। उसके बाद हमारे 176 जो पैसेंजर हैं वो वापस आ गए थे, और वापस जो है सुरक्षित आ गए थे, लेकिन एक को अपनी जो है वो जो है जान जो है जरूर गंवानी पड़ी थी। तो आजकल ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये जो नई जो वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पर आई है, इसमें कुछ नाम जो हैं ऐसे रखे गए हैं जिसको लेकर कुछ लोग जो है उसके ऊपर आपत्ति जो है जाहिर कर रहे हैं। उन नामों को लेकर जो है धर्म को लेकर जो है उनके मजहब से को जोड़कर जो है देखा जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों का ये कहना है
कि ये जब उस मजहब के थे ही नहीं तो नेटफ्लिक्स में जो है वो क्यों दिखाए गए हैं। हालांकि वो कंट्रोवर्सी कितनी सही है या मतलब जो है वो कितनी अगर हम मोरालिटी के बेसिस के ऊपर देखें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो आतंकवाद है उसका कोई धर्म नहीं, उसकी कोई जात नहीं, वो किसी भी धर्म का किसी भी जात का हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीति से भी प्रेरित हो सकता है या फिर जो है लोगों की भावनाएं जो हैं उनके प्रति इतनी ज्यादा नेगेटिव हो गई थी उन जो है हाईजैकर्स के खिलाफ जो है, क्योंकि कितनी सारी फैमिलीज जो हैं वो जो हैं उसमें उनको जो है 7 दिन तक जो है उनका जो जीवन था बहुत ही ज्यादा दुखद था। और उसके बाद भी देखते हैं उन्हीं आतंकवादियों की वजह से कितने ही हजारों जो जवान और सिविलियंस को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। तो शायद उस वजह से भी लोगों का जो गुस्सा है वो जो है वो फूट रहा है। तो बच्चों ये थी पूरी की पूरी कहानी। उम्मीद करूंगा आपको सारी कहानी अच्छे से समझ आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।